बीजेपी का मकसद ही है मुंबई महानगर पालिका का कब्जा करना। लेकिन उनकी सबसे कमज़ोर कड़ी अगर आप पकड़ेंगे तो इस समय के राजनीतिक हालात में एनसीपी ही दिख रही है। क्योंकि एनसीपी का मुंबई में उतना पकड़ नहीं है जितना होना चाहिए। पिछले महानगर पालिका चुनाव में जो 7 सीटें आई थी उसमें भी शरद पवार और अजीत पवार साथ में थे, एक ही एनसीपी थी। इस बार 2 विभाग हो गया है। अब बीजेपी को और शिवसेना गठबंधन को राष्ट्रवादी की गरज भी नहीं है। उसके अलावा कुछ और समीकरण भी हैं। इनको रखना अब कमज़ोर कड़ी इसलिए भी है कि कुछ अभी आपने कल ही देखा, कुछ घटना हुई, एक मंत्री पर आरोप लगा, उससे पहले भी कुछ आरोप लगे थे। और नवाब मलिक का शामिल होना भी एनसीपी के लिए बीजेपी के साथ रहने में आपत्ति है, जिसको उन्होंने खुले तौर पर आशीष शेलार जी ने भी कहा है कि वो रहेंगे तो हम गठबंधन नहीं कर पाएंगे। सुप्रिया सुले का इस पर मुझे एक याद आया, अभी कल ही एक बयान आया कि उनको नवाब मलिक जो है कि जब संख्या की बात आती है तो वो चल जाते हैं, लेकिन जब यहाँ युति करने की बात आई या सीट सेन की बात आई तो बातचीत में फिर वो नवाब मलिक नहीं चलते हैं, उनकी बेटी चल जाती है। तो ये क्या है, उनका जो आरोप है ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इसको आप धार्मिक कड़ी से भी जोड़ सकते हैं। अच्छा। और दागदार छवि जब हो जाती है किसी की, मैं किसी पे ऐसा नहीं बोल रहा कि दागदार हैं, लेकिन आरोप लग जाते हैं तो भाजपा उससे बचना चाहती है। इस समय एनसीपी पे कुछ दाग लगे हैं ज़रूर, और एनसीपी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। उनको साथ में रखने से नुकसान ही होना है भाजपा का। उनका नुकसान कैसे होगा? कि 1 + 1 तो 2 होगा ना, जुड़ेगा। उन्हें कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी ना। अच्छा। उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तो यहाँ उनकी अपनी सीटें छूटेंगी, चाहे शिंदे की छूटे, चाहे उनकी